आज भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब ये भूख हड़ताल पर बैठे, हमारे डंगर भी परेशान है, गेहूँ नहीं बोए गए हमारे, हम खुद परेशान हैं। तो जब ये धरने पे बैठे, हमारे बालक प्राणों को देने को तैयार है, तो माता बहन क्या करेंगे? इनके साथ ही प्राण दे देंगे हम भी। बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारी आप? हाँ, अपने बच्चों के साथ ही यही रहोगी? हाँ। बस बैठे क्या हैं, अनशन पर बैठे हैं सुबह से। 2 वर्षों से हमारा धरना चल ही रहा था, मांग चल रही थी, सरकार से पूरी नहीं हो पा रही, तो अब अनशन पर बैठ गए। आर पार की तैयारी है कि बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं, और बन जाते हैं रिश्तेदार जब जरपास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। और ये आर पार की जंग होगी, और हम अपनी पार्टी के बैनर तले बैठे हैं, और जब तक हमारे प्राण हैं लड़ते रहेंगे लड़ाई। बिजनौर टीवी वालों को नमस्कार जी। हमारी सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। और मैं समस्त बिजनौर किसान से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये बांटपुरा या कल्याणपुर की लड़ाई नहीं, जिले बिजनौर के किसानों की लड़ाई है, और इसमें सभी लोग जिले के किसान हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जब हमारी 2 साल से लड़ाई चल रही है, 2 साल हो गए किले परिवर्तन के लिए, हमारे साथ के कड़ापुर हो गया, वजीदपुर हो गया, तो बांटपुरा भी केंद्र शासन प्रशासन जो हमारे ज़िले के प्रशासन अधिकारी हैं, चाहे वे जिलाधिकारी ही हैं जो या गन्ना विभाग डीसीओ प्रभु नारायण जी हैं, वे इस बात में संज्ञान लें कि किसान कल तक तो धरने पर था, आज 20 दिसंबर 2024 आमरण अनशन है, यो आर पार का अनशन है। इसमें चाहे हमारी जान चली जाए पर हम पीछे नहीं हटेंगे। समस्त जिले बिजनौर के किसान की लड़ाई है यो, इसमें जिले बिजनौर के किसान हमारे साथ उपस्थित हैं, यही हम कहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम दीपक कुमार। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव बाटपुरा। हम धरने पर बैठे थे, कड़ापुर चल रहा था पहले 4 नवंबर से, उनका सेंटर हो गया, गवर्नमेंट को उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे गांव बाटपुरा का क्रिया केंद्र परिवर्तन होने से रह गया है। आज हम 8 किसान अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जल्द वहाँ पहुँच जाएगी, और वे इस हमारे अनशन के जो हमने एक तपस्या के रूप में बैठे हैं, जल्दी से जल्दी जो हमारी मांग है उसे पूरी करें। हम सब भाई विनती है, हम गांधीवादी आदमी हैं, और गांधीवादी की तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको भी बैठना पड़ा? बिल्कुल। समस्या क्या, मतलब जब किसान, हम भी किसान हैं, तो अपने किसानों को कैसे छोड़ दें? हम चैनल से हमने त्याग दे दिया, किसानों के साथ हैं, जब तक ये अनशन पर बैठे रहेंगे तब तक हम भी अनशन पर डेली बैठते रहोगे? बिल्कुल, जो लोग अब बैठ गए वही बैठे रहेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। या तो यहाँ से प्राण ही जाएंगे हमारे, निकलेंगे यहीं, ये हम सभी ठान कर बैठे हैं लोग। मैं रमेश सिंहपुर प्रधान दबखेड़ी का रहने वाला हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और बिजनौर टीवी के माध्यम से पता चला कि बाटपुरा में तो इनकी समस्या ये क्रैक केंद्र, इसका बिलाई वाले उसे हटाना चाह रहे हैं, दूसरे मेल का कोई क्रैक केंद्र मिल जाए इन्हें, इसलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने का, हम सारे किसान इन लोगों के साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये क्या समस्या आपकी? समस्या तो बहुत बड़ी है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपनी फसल बेचने के लिए आज हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और सरकार अपनी पॉलिसी ला के नई पॉलिसी लाती है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अब ये बिलाई मिल एक तानाशाह जैसे अंग्रेजों का शासन था, इस तरह का व्यवहार किसानों के साथ कर रही, पेमेंट नहीं देती। हम इस मिल का सेंटर चाहते ही नहीं, हमें तो अन्य मिल का कहीं भी किसी भी मिल पर हमें परिवर्तन कर दो, हम उसी मिल का सेंटर पर खुश हैं, हम इसे गन्ना देने के नहीं किसी भी हालत में। हमारी समस्या सेंटर की है जी। ये किसानों के बीच में आज कैसा है? किसानों का मुझे पता चला था, पहले तो धरने पे बैठे थे, लेकिन आज से अनशन पे बैठे, तो मैं भी इनके साथ हाल चाल लेने के लिए, बैठने के लिए, इनके दुख सुख में शामिल होने के लिए हूँ मैं, क्योंकि मैं सक्षम अधिकारी तो हूँ नहीं इनकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो समाधान तो इनका सक्षम स्तर से ही हो सकता है, लेकिन हम इनके साथ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारा तो इनका दिन रात का मेल जोल रहेगा। मैं सचिव सहकारी गन्ना समिति हल्दौर में सचिव के पद पर हूँ। नाम मेरा मुकेश कुमार राठी। कितने प्रयास करें? प्रयास इनका एजीएम में हमने प्रयास किया था कि भाई इनका प्रस्ताव किया था, पॉजिटिव प्रस्ताव भेजा गया था, और वो क्या कारण रहा क्या नहीं वो तो सक्षम स्तर के अधिकारी ही बता पाएंगे। हाँ, बहुत दिनों दिखाई दिया जी। कैसे, कहाँ घूम रहे थे आप? घूम के आपको जो है गन्ने की तो समस्या हो ही रही है, गेहूँ बो रही है,
और हमारे भी ना बोए गए और इन लोगों के तो बो ही ना गए जिन्हें सेंटर नहीं मिले, कि जो भाई बिलाई मिल के सेंटर के हटाना चाह रहे हैं, किसी और का कहीं का भी मिल जाओ वो ही लगवा लेंगे। चाहे कहीं का भी मिल जाओ, इन्हें चाहे कहीं का भी मिल जाओ, मिल जाओ, सिवारे का मिल जाओ, धामपुर का मिल जाओ, बिलाई को छोड़ दो, XYZ कहीं का भी मिल जाओ, इन्हें वहीं का लगा लेंगे। मैं ननूपुरे का रहने वाला किसान हूँ साहब, और हम लोग इनकी साथ तन मन और धन से। आपको भी अनशन पर बैठना पड़ा या अनशन पर हो या वैसे आई हो? अनशन पर नहीं है, हमारे बच्चे 8 तारीख से चल रहे हैं, इस जगह बैठे हैं, धरना चल रहा है। आज पहली बार आई हो? हाँ पहली बार आए हैं। हाँ तो बच्चे हमारे धरने पे बैठे हैं, आज भूख हड़ताल पे बैठ गए। जब ये भूख हड़ताल पे बैठे, हमारे डंगर भी परेशान है, गेहूँ नहीं बोए गए हमारे, हम खुद परेशान हैं। तो जब ये धरने पे बैठे, हमारे बालक प्राण देने को तैयार है, तो माता बहन क्या करेंगी, इनके साथ ही प्राण दे देंगे हम भी, हम भी इनके साथ ही प्राण दे देंगे। ये हमसे हैं, हम इनसे हैं। हाँ हमें तो चाहे बिलाई का सेंटर तो हमें चाहिए नहीं, धामपुर का दे दो, सिवारे का दे दो, कहीं का भी दे दो, हमें सेंटर चाहिए बस। जब हमारे बच्चे बनने को तैयार है, हम इनसे पहले मर जाएंगे। अम्मा जी आप कौन से गांव की हो? जी भाटपुरे के। नमस्ते। पहली भाटपुरे की हो? हाँ अच्छा नमस्ते। नमस्ते। क्या आप क्या चाहती हो? आप हम अपने बच्चों के साथ हैं। अपने बच्चों के साथ हो? अम्मा जी आप? हाँ अपने बच्चों के साथ ही हूँ। यहीं रहोगी? हाँ कितने दिन हो जाओ यहीं बैठी रहेंगी? हाँ बैठे बच्चों के साथ बैठे रहोगी? यहीं बैठे रहेंगे बच्चों के साथ।